बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, फटाफट तैयार हो जाती है। प्रेशर कुकर वाली दाल आप पहली बार खाएंगे। ये दाल आपको घर में क्या बाहर भी मशहूर कर देगी। दाल चावल किसको पसंद नहीं होते, हर एक की पसंदीदा और फेवरेट डिश आज मैं आपके लिए लाई हूँ। बनाकर खाएं और बताएं कि ये कितनी मज़ेदार डिश है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम दाल बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा कप हमारे पास मूंग की दाल है। देखिए 4 टेबल स्पून हमने हरड़ की दाल ली है। 3 टेबल स्पून देखिए हमारे पास सफ़ेद वाली माश की दाल है। 6 टेबल स्पून देखिए हमने चने की दाल ली है। और ये देखिए लाल वाली मसूर की दाल है, जो कि 5 टेबल स्पून है। सारी दालों को अच्छी तरीके से हमने कंकर वगैरह चुन लिए हैं इसके। अब दालों को हम एक साइड में रखेंगे। और देखिए हमारे पास ये बाउल है, इसके अंदर सारी दालों को हम मिक्स करके ऐड कर देंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम हाथों से सारी दालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और दाल चूँकि हमारी अच्छी तरीके से भीगेगी तो हम इसे भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 गिलास में पानी ऐड कर देते हैं। तो देखिए दाल में मैंने पानी डाल दिया है, अच्छी तरीके से कचरा वगैरह ऊपर आ गया है। इसको धो के मैं वॉश कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने 2-3 दफ़ा दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, पानी के साथ साफ़ कर लिया इस दाल को। अब मैं इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक हमारी दाल भीगेगी, तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मसाला बनाने के लिए हमने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम रखा है। 2-3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये इसमें चली जाएगी। तो चलिए प्याज को थोड़ा सा सोटे कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, प्याज हमारी सोटे हो चुकी है। इस पॉइंट पर आके हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। देखिए साबुत अदरक लहसुन है मेरे पास, जो कि मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून। एक छोटे साइज़ का मैंने खूबसूरत सा देखिए प्यारा सा टमाटर लिया था, जिसको मैंने चॉप कर लिया, ये इसमें चला जाएगा। और देखिए 3 हरी मिर्च थी मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने चॉप कर लिया रफली, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं इसके अंदर। साथ ही 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देते हैं। तो देखिए टमाटर और प्याज तकरीबन हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने को मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, इसमें 1/2 टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक जाएगा। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसे। मसाले हमारे लगे नहीं, 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देते हैं इसमें। अब चम्मच चलाते हैं फिर से। तो लीजिए गाइस, मसाला हमारा बहुत बेहतरीन से तैयार हो चुका है। और दाल हमारी भीगते हुए आधा घंटा हो चुका है। दाल का देखिए मैंने सारा पानी सेपरेट कर दिया है। अब दाल इसमें सारी चली जाएगी हमारी। सारी दाल अच्छी तरीके से हम बाउल की एक दाना साफ़ करके निकालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सी दाल की रेसिपी शेयर की थी। आज मैं एक नए अंदाज में प्रेशर कुकर वाली दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सारे मसाले के साथ मैंने दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब 3 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। देखिए एक हमारे पास सीक्रेट चीज़ है, यानी कि कनौर है, कनौर क्यूब। तो आधा कनौर क्यूब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलिए थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं। चूँकि मैं बनाऊँगी इसे प्रेशर कुकर में, तो मैं इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो देखिए मैं प्रेशर कुकर में से ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं सीटी लगा देती हूँ 20 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया। फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद। हमारी पक्के तैयार हो चुकी है। मैं प्रेशर कुकर से एक पैन के अंदर दाल को निकाल लिया है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से दाल हमारी घुट भी चुकी है। आप देख सकते हैं कि दाना हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है दाल का। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल को पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं हमारे। और कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। थिकनेस कितनी गाढ़ी आपको दाल रखनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ी पतली रखनी हो तो आप थोड़ी पतली भी रख सकते हैं दाल को। अगर थोड़ी गाढ़ी रखनी है तो आप गाढ़ी भी रख सकते हैं। इस पॉइंट पे आगे देखिए मैं खुशबू के लिए इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बेहतरीन दाल बनके हमारी तैयार हुई है। कोई भी हमने इसमें गोश्त नहीं ऐड किया है, ना चिकन ऐड की है, फिर भी देखिए दाल हमारी कितनी मज़ेदार बनी है। हमने इसके अंदर चिकन के बजाय देखिए चिकन पाव जो क्यूब आपको दिखाया था वो ऐड कर दिया था। तो उससे हमारी दाल बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। और आप थिकनेस इसकी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए मैं चूल्हे को बंद करती हूँ और इसका भंगार रेडी कर लेती हूँ। भंगार लगाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। तेल आपको जितना ज़्यादा पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। मैं डालूँगी 6-7 टेबल स्पून के करीब। तेल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया, ये इसमें ऐड कर दूँगी। 4 गोल वाली हरी मिर्चें ये ऐड करेंगे इसमें। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे वाइट वाला जीरा सफ़ेद। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भगा देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए इसमें। तो लीजिए भंगार हमारा तैयार हो चुका है। प्याज ब्राउन हो चुकी है। चूल्हे को बंद करते हैं। तो तैयार हुई दाल में हम ये भंगार ऐड कर देंगे। तो एक देखिए हमारे पास हरी मिर्चें कटी हुई बारीक, ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी मोटी मोटी सी मैंने कट की है इसे। कुछ हरे धनिया के पत्तों की गार्निशिंग करेंगे। एक देखिए हमारे पास लेमन है आधा पीस, ये इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा।
तो चलिए अब दाल को हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। फ्रेंड्स, वाइट वाले चावल मैंने पहले ही बना के तैयार कर लिए थे, जो मैं अपनी दाल के साथ सर्व करूँगी। चलिए प्लेट हम सर्व कर लेते हैं। आप तो देखिए खूबसूरत सी थाली है जिसको हम रेडी करेंगे चावलों के साथ। पहले तो चावलों हम सेट कर लेंगे इस तरीके से। आधे साइड हम चावल रखेंगे और आधे साइड में जो दाल रखनी है, और आधी थाली में हम दाल सर्व करेंगे जो हमने बेहतरीन सी दाल बना के तैयार की थी। तो चलिए खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। कुछ हमारे पास ये खीरे वगैरह हैं। तो देखिए गाइस, खूबसूरत सी मैंने इसकी प्रेजेंटेशन दे ली है दाल को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है या अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।